कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन लाइव एग्जाम्पल रिलेशन की स्टोरी एक्सप्लेन। यह स्टोरी समझने के लिए आप यह ऑडियो सुन सकते हैं और एक टॉपिक को गहराई से समझने के लिए स्टोरी के साथ समझाया गया है। ठीक है, मैं इस पूरे विषय को कहानी प्लस दर्शन प्लस आर्किटेक्चर की गहराई के साथ समझाऊंगा। भाषा पूरी तरह सरल, भावनात्मक और चित्रों जैसी वर्णनात्मक होगी। लक्ष्य, आप आर्किटेक्चर समझे, महसूस करें और भीतर उतर जाए। इमारतों की आत्मा, एक कहानी के माध्यम से आर्किटेक्चर की गहरी समझ। लगभग 4000 शब्दों में गहन व्याख्या। भाग 1, शुरुआत। मिट्टी का शहर और एक बच्चा। राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा, खेरापुर। चारों तरफ रेतीली हवाएं, कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू और शाम को ढलते सूरज की नारंगी रोशनी। यह कहानी है आरव की, एक 12 साल का लड़का। वह अक्सर अपने दादाजी के साथ गांव में घूमता था। दादाजी गांव के पुराने कारीगर थे, मिट्टी, पत्थर, चूने और लकड़ी से घर बनाते थे। न इंजीनियरिंग डिग्री, न मशीनें, बस अनुभव प्लस साइंस ऑफ नेचर। एक दिन दादाजी ने आरव से पूछा, तुझे पता है घर कैसे जिंदा रहते हैं? आरव चौंक गया, घर भी जिंदा होते हैं। दादाजी मुस्कुराए, हाँ बेटा, दीवारें सांस लेती है, खिड़कियां रोशनी पीती है और छत बारिश की आवाज सुनती है। घर सिर्फ दीवारों का ढेर नहीं, घर इंसान की आत्मा का विस्तार है। आरव हैरान था और उसी दिन उसके भीतर कुछ जाग गया, इमारतों को महसूस करने की क्षमता। भाग 2, आर्किटेक्चर का असली अर्थ। ज्यादातर लोग सोचते हैं आर्किटेक्चर घर बनाना या इंजीनियरिंग प्लस ड्राइंग, लेकिन असल अर्थ कुछ और ही है। शब्द, अर्थ, आर्च, सर्वोच्च बटा मुख्य, टेक्सचर, टेक्टोन, निर्माण बड़ा रचना। आर्किटेक्चर सर्वोत्तम निर्माण की कला प्लस विज्ञान। यह बहुरूपी विषय है। कला, सौंदर्य, आकर्षण, भावनाएं। विज्ञान, स्ट्रक्चर, डिजाइन, गणित। पर्यावरण, हवा, तापमान, प्रकाश। मानव मनोविज्ञान, कैसा स्थान व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है। आर्किटेक्चर सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि कैसे लोग जगहों में जीते हैं, महसूस करते हैं और यादें बनाते हैं, यह समझना है। भाग 3, सभ्यताओं की यात्रा। वास्तुकला कैसे विकसित हुई। आरव बड़ा हुआ, वह शहर गया, किताबें पढ़ी, दुनिया की इमारतें समझी। 1, मिस्र, इजिप्ट, भव्यता और मृत्यु की वास्तुकला। पिरामिड, मृत्यु के बाद की जिंदगी पर केंद्रित। पत्थर, विशाल मानव खुद को छोड़ा महसूस करे। संदेश, वास्तुकला भावनाओं पर असर डालती है। 2, यूनान, ग्रीस, अनुपात, संतुलन, गणित। मंदिर, मानव और देवी देवताओं के बीच संतुलन। उन्होंने खोजा गोल्डन रेशियो, कॉलम ऑर्डर्स, सिमेट्री। संदेश, सुंदरता, गणित प्लस आँख की धारणाएं। 3, भारत, ब्रह्मांड का वास्तुकला में रूप। मंदिर, मानव शरीर का ब्रह्मांड से मिलन। गणना, गर्भगृह, आत्मा, शिखर, ऊर्जा का उदय, प्रांगण, जीवन का विस्तार। संदेश, वास्तुकला आध्यात्मिक विज्ञान। 4, मध्यकाल, बड़ा किलों का युग। भारी दीवारें प्लस सुरक्षा प्लस शक्ति। राजपूताना, किले, रेत, हवा, गर्मी के अनुसार सामग्री चयन। संदेश, पर्यावरण को समझे बिना वास्तुकला अधूरी है। 5, आधुनिक युग, कांच प्लस स्टील। यहाँ वास्तुकला तेज हो गई, पर अक्सर मनुष्य की भावनाएं पीछे रह गई। भाग 4, आरव की शिक्षा, जगहों की मनोविज्ञान। उसने सीखा कि हर भवन मनुष्य पर भावनात्मक असर डालता है। स्थान, भावना, छोटा, बंद कमरा, दबाव, चिंता, ऊंची छत वाला हॉल। स्वतंत्रता, खुलापन, लकड़ी की खुशबू वाला घर, गर्माहट, अपनापन। कांच धातु का कार्यालय। गति, उत्पादन, तनाव। आर्किटेक्चर, मन की रचना की कला। भाग 5, एक दिन आरव शहर लौटा। अब उसका सपना था खेरापुर का पुनर्निर्माण, लेकिन गांव बदल चुका था। लोगों ने मिट्टी के घर छोड़ दिए थे,
सबने सीमेंट के डिब्बे जैसा घर बना लिया। बारिश में नमी, गर्मी में तपिश, सर्दी में ठंड। लेकिन लोग सोचते सीमेंट आधुनिक अच्छा। आरव ने कहा आधुनिकता का मतलब प्रकृति से दूर जाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तकनीक का मेल है। भाग 6। आरव का पहला प्रोजेक्ट जीवित घर। सामग्री का चयन, स्थानीय पत्थर, मिट्टी प्लस चूना प्लास्टर, सांस लेने योग्य दीवारें, नीम और सागौन की लकड़ी, खिड़कियों का वेंटिलेशन सिस्टम, ऊंची छत, गर्मी में हवा ऊपर जमा होती है। डिजाइन, घर का आंगन प्रकाश प्लस हवा प्लस जीवन, दीवारों की मोटाई तापमान नियमन, पेड़ छाया प्लस शुद्ध वायु, वर्षा जल संग्रह प्रकृति का सम्मान। जब यह घर बनकर तैयार हुआ, पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग बोले ये घर तो ठंडा भी है, सस्ता भी, सुंदर भी, आरामदायक भी। आरव मुस्कुराया, मकान पत्थरों का होता है, घर दिल से बनता है। भाग 7। आर्किटेक्चर का सार। 1। संरचना स्ट्रक्चर, कितना भार झेल सकता है। 2। उपयोगिता फंक्शन, उपयोग करने में कैसा अनुभव है। 3। सौंदर्य एस्थेटिक्स, देखने में कैसा लगता है। 4। संस्कृति कल्चर, स्थान किस भावना को व्यक्त करता है। 5। प्रकृति एनवायरनमेंट, जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल है। 6। मनोविज्ञान ह्यूमन फीलिंग्स, लोग वहाँ कैसा महसूस करेंगे। भाग 8। अंतिम संदेश। जब कोई आपसे पूछे आर्किटेक्चर क्या है, तो जवाब दीजिए आर्किटेक्चर दीवारों का खेल नहीं, मनुष्यों की जीवंतता का वह मंच है जहाँ वे जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और यादें बनाते हैं। आर्किटेक्ट केवल इमारत नहीं बनाता, वह जीवन का वातावरण रचता है। भाग 9। कहानी का अंत या शुरुआत। खेरापुर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा, वह जीवित वास्तुकला का उदाहरण बन गया। आरव अब शहरों में नहीं, मनुष्यों के दिलों में घर बनाता है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।